SSCGD 2018 के सभी भाई बहनों को मेरा जय हिंद जय भारत। मैं मनराज बैरवा फ्रॉम राजस्थान के करौली ज़िले से बिलोंग करता हूँ। और सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि सभी भाई जल्दी से जल्दी दिल्ली आकर के इस मिशन में हमारा साथ दें और ताकि हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचा सकें। सभी राज्यों के मेडिकल फिट अभ्यर्थी कृपया करके दिल्ली आए। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि आप कुछ समझदार हो। आपका अपना भविष्य है और अपने भविष्य के लिए आप अपने हक के लिए आप खुद लड़ो। हम तो लड़ रहे हैं, आप भी लड़िए। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं। और यार घर पे बैठे रहने से, घर पे बैठ कर के टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग दो, ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग दो, ये कहने से तो ज्वाइनिंग नहीं मिलने वाली मेरे भाई। कोई यहाँ दिल्ली आना पड़ेगा। और आजकल तो सरकार अंधी बहरी गूंगी सरकार है, पता है आप लोगों को, क्योंकि किसान भाई वहाँ बैठे हुए हैं। जब 7 महीने से उनकी नहीं सुन रही तो अपन की भी बहुत मुश्किल से सुनेगी। लेकिन हम स्टूडेंट हैं, हम अपने सरकार को अपनी स्टूडेंट का पावर दिखाना चाहते हैं। तो कृपया करके दिल्ली आइए। 5 जुलाई से हमको परमिशन मिल जाएगी और परमिशन के लिए कोई भी मना नहीं कर रहा है। उनने भी बोल दिया आप जबकि आपकी जब मर्ज़ी हो जब परमिशन ले लीजिए। परमिशन हम खुद जानबूझ के नहीं ले रहे हैं। कारण ये है कि हमारे पास संख्या कम है लड़कों की, क्योंकि हम 30-40 बंदे हैं। हम 30-40 बंदे प्रोटेस्ट तो नहीं कर सकते, हम अपना धरना नहीं दे सकते, क्योंकि अगर धरना पर हम बैठ भी जाएंगे तो हमसे कुछ होने वाला भी नहीं है। सरकार हमारी बात को सुनेगी नहीं, क्योंकि हमारे पास भीड़ कम है ना। और सरकार ये तो देखना चाहती है पावर। और पावर कब होगी? जब भीड़ ज़्यादा होगी। और आप लोग घर से निकल रहे नहीं। इसलिए आपसे निवेदन है, आप घर पे आइए और इस मिशन को यार कामयाब बनाइए। अपना हक है, अपने लिए लड़ रहे हैं, किसी और के लिए तो नहीं लड़ रहे। दूसरी बात यह है कि यार हमको सरकार 10 दिन के लिए परमिशन दे रही है और हम नहीं चाहते कि हमारा परमिशन लेकर के हम 30 बंदे अपना 10 दिन वेस्ट करें, क्योंकि फिर दोबारा परमिशन हो सकता है मिले या ना मिले। कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, ठीक है ना। और यार वो कहते हैं ना कि यार ज़िंदगी अपनी है, वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी तुम्हारी है, चाहे तो बना लो चाहे तो मिटा लो। अगर सच में चाहते हो कुछ करना तो अभी भी वक्त है, अपनी जान लगा दो और दिखा दो सरकार को अपनी ताकत, दिखा दो और सरकार को अपनी पावर कि हम SSC स्टूडेंट पिछले 4 सालों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और हमें अपना हक दीजिए। राजस्थानी भाई, यूपी, MP और पंजाब के सभी भाई, क्योंकि ये दिल्ली की सीमा से लगे हुए राज्य है। और इनके तमाम विद्यार्थियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि यार तुम तो नज़दीक हो ना। जो लोग महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ से यहाँ पर लड़का लड़की आ चुके हैं और वो 20 तारीख से यहाँ पर बैठे हैं बंगला साहिब गुरुद्वारे पे, क्योंकि वो इंतज़ार करें हम सभी लोगों का कि ताकि सब लोग एक साथ आ जाए, एक साथ अपना धरना प्रदर्शन करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। वो अपना इंतज़ार कर रहे हैं और तुम लोगों के घर से निकल नहीं रहे। निकलो घर से यार, जागना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सरकार वैसे तो कुछ नहीं देती, यहाँ तो छीनना पड़ता है, ठीक है ना। और विशेषकर राजस्थानी भाई, राजस्थान से तो मैंने पिछली बार भी देखा है, 2-3 महीने में पहले 2 महीने कम से कम पहले प्रोटेस्ट किया था तो राजस्थान के 2-3 बंदे आए थे। क्या राजस्थान में क्या किसी को जॉब मिल गई क्या? जो मेडिकल फिट किया है, जो मेडिकल फिट हो चुके अभ्यर्थी, कहीं पे किसी ने जुगाड़ लगा लिया है पैसे वैसे का, कहीं पैसे वैसे दे के सेटलमेंट हुए हो शायद। मुझे तो ऐसे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थानी दिखाई नहीं देते हैं ना, इसलिए मुझे अफसोस होता है यार। मुझे खुद को शर्म आती है। यहाँ पर महाराष्ट्र के 40-40 बंदे एक साथ आ जाते हैं, उड़ीसा के 40 लड़के एक साथ आ जाती है, उड़ीसा वेस्ट बंगाल की लड़की यहाँ तक आ जाती है, और तुम लोग यार राजस्थान से यहाँ तक नहीं आ रहे। अब की बार क्या हो गया तुम्हें? डर है कि किस बात का? लाठी खाने से मत डरते हो क्या? अब लाठी नहीं पड़ने वाली मेरे भाइयों, आ जाइए। शायद मुझे लग रहा है तुमने चूड़ियाँ पहनी रखी थी इस बार, शायद लग यही रहा है कि चूड़ियाँ पहन रखी है, इसलिए सरकार का सामना करने से तुम्हें डर लग रहा है। इसलिए सभी भाई यार दिल्ली आकर के हमारा मनोबल बढ़ाए और सभी एक दूसरे को मोटिवेशन करता रहे, ताकि एक दूसरे से बोले कि भाई दिल्ली चलो, दिल्ली आइए। और जो सो रहे हैं उनको जगाओ कि यार दिल्ली चल रहा है, अपने हक के लिए लड़ना है। और जो लोग यार अपने हक के लिए नहीं लड़ना चाहते, वो दूसरे के लिए क्या खाक लड़ोगे यार? मुझे तो लगता नहीं है कि यार अगर तुम सेलेक्ट हो भी जाते तो बॉर्डर पे क्या लड़ते।
क्योंकि तुम अपने देश के लिए क्या लड़ोगे, तो तुम अपने लिए ही लड़ना नहीं चाहते, अपने हक के लिए नहीं लड़ना चाहते, तो देश की सेवा क्या करना चाहते हो तुम? बोलते तो बड़े शौक से कि हम वर्दी का शौक होता, हम ऐसे होते कि फोटे से बना हमारे हाथ मोती, हम देश के लिए अपनी जान दे देते, हम ये कर देते, हम वो कर देते। भाई कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। दिख तो हमको अभी रहा है कि तुम देश की क्या सेवा करोगे। देश की सेवा करना चाहते तो अपने हक के लिए, अपने हक के लिए दिल्ली आ जाते और लड़ते, क्योंकि भाई बेरोज़गारी है, पता है सबको, मुझे पता है किसके साथ क्या बीतता है। जो जिसने बेरोज़गारी देखी है ना, मैंने भी देखी है, मुझे पता है। और शायद हो सकता है कोई बड़े बाप का है, कोई अमीर घर का है, तो उसको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो IAS IPS में की नौकरी ज्वाइन करेगा, जहाँ तक मेरे हिसाब से तो यही है। और जिसको गरीब परिवार का है, जिसको वास्तव में यहाँ नौकरी की अहमियत है, वो नौकरी को समझता है और नौकरी की इज्जत करता है, वो तो दिल्ली आएगा और अपने हक के लिए लड़ेगा और आवाज़ उठाएगा। वो कहते हैं ना कि मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल का नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी होती है। इसलिए हम तो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। हम तो सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, बार बार धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार से हम अपना हक लेकर रहेंगे। हमने तो ठान लिया है कि हम अपनी जिद पे है तो है, चाहे कुछ ही हो जाए, हम सरकार से अपना हक लेकर ही रहेंगे, ये हमारा वादा है। और हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो दिल्ली आ जाइए और हमारा साथ दीजिए यार, क्योंकि यहाँ पर तो पता है यार 20 तारीख से यहाँ पर लड़के इधर उधर घूम रहे हैं, गुरुद्वारे में बैठे हुए हैं, क्योंकि इंतजार के वही लड़के आ जाए। हम डेट पे डेट बढ़ा जा रहे हैं कि पहले 28 रखी थी, अब 1 तारीख रखा था, अब 5 तारीख रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि लड़के आई नहीं, हम क्या करें। परमिशन के लिए मैं खुद गया था, उन्होंने बोला परमिशन तो हम कल ले लो, मना कौन कर रहा है, उनकी तरफ से हम ले लो, लेकिन हम 30 बंदे परमिशन को लेके क्या करेंगे यार, ये बताइए आप। और मैं समझता हूँ यार, सभी लोग कम से कम 500 स्टूडेंट यदि दिल्ली में आकर के 500,000 स्टूडेंट एक साथ दिल्ली में आ जाए ना, तो 5 दिन में सारा खेल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अच्छे से आवाज़ उठा सकते हैं, अच्छे से प्रदर्शन करते, क्योंकि माहौल गर्म होना चाहिए। और जब तक माहौल गर्म नहीं होगा तब तक सरकार सुनेगी भी नहीं। तो कहाँ किसी को 10 दिन 20 दिन रुकने की ज़रूरत पड़ रही है मेरे भाई। आइए 5 दिन अच्छे से प्रोटेस्ट कीजिए, अच्छे से अपना धरना दीजिए और सरकार तक अपनी बात पहुंचाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है 100% 5 दिन में अपना सारा काम हो जाएगा। और जाके फिर अपने से जो भी जिसकी पढ़ाई करनी है आराम से तैयारी कीजिए। हाँ, हम समझते हैं एग्ज़ाम है, बीच में डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन यार 10 दिन जब अपने इतने सालों से अपन पूरी ज़िंदगी से पढ़ाई करते करते थक रह गए, तभी अपन डिस्टर्ब नहीं हुए, तो क्या 10 दिन में अपन डिस्टर्ब हो गए? कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। और जो लोग दिल्ली नहीं आना चाहते उनको समझाइए, उनको मोटिवेट करिए, और जो सो रहे हैं उनको जगाइए। यदि आपके दिल पर लगती हो तो आपके लिए एक लाइन है, और हमारे सभी भाइयों के लिए है, और हमारे इस मिशन के लिए है, इस संगठन के लिए है। जो सो रहे हैं उनको जगाना होगा, और जो जाग रहे हैं उन्हें समझाना होगा, और जो समझ गए हैं उन्हें मैदान में तैयार करना होगा, और जो तैयार हो गए हैं उन्हें मैदान में उतारना होगा, और जो मैदान में उतर गए हैं उन्हें हर हाल में जीतना होगा। यही हमारे संगठन का मिशन होगा। और आखिरी बार मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपा करके दिल्ली आ जाइए और हमारा साथ दीजिए। बस मैं और ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ी शर्म भी आती है आप लोगों पर कि यार आप कैसे इंसान हो जो घर में बैठे बैठे यूट्यूब टेलीग्राम पे बस देखते रहते हो और वहाँ से लगे रहते हो ऑल मेडिकल फिट जॉइनिंग दो, ऑल मेडिकल फिट जॉइनिंग दो। ऐसे घर पे बैठे रहने से और घर पे कहने से कि ऑल मेडिकल फिट जॉइनिंग दो, तो घर वाले तो जॉइनिंग देंगे नहीं, जॉइनिंग तो सरकार ही देगी ना। तो आइए ऑल मेडिकल फिट के लिए सरकार के सामने आवाज़ उठाइए और रखिए अपनी आवाज़। ठीक है भाई, ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा, बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्ज़ी है, आपकी सोच है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।